इसको हम थोड़ा धर्म से हट के भूगोल पे जाते हैं, क्योंकि एएसआई के डायरेक्टर ने एक बार मुझसे बहुत पहले कहा कि पाठक जी, आपको जो सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं वो आपको धर्मशास्त्र में नहीं मिलेंगे, कुछ सवाल के जवाब आपको भूगोल में मिलेंगे। अब आप समझिए कि इधर धर्म, इधर तीर्थराज, प्रयाग जहां प्राकष्ट इतने बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, और फिर इसका सवाल का जवाब जो है वो हमको कहाँ मिलेगा, वो हमको भूगोल में कैसे मिलेगा। खैर, थोड़ा प्रयास करके मैंने भी भूगोल में इसको ढूंढने का प्रयास किया, तो मुझे वो जो बंद कड़ियां है ना, वो खुलना शुरू हुई। प्रयागराज निश्चित ही एक विशेष स्थान है। जैसे विष्णु का क्षेत्र कहा गया, जैसे इसे प्रयाग कहा गया, यज्ञ विशेष क्षेत्र कहा गया। अब जब हम इसको भूगोल से जोड़ते हैं तो हमको पता लगता है कि हमारी पृथ्वी जो बनी है गोंडवाना लैंड से बनी, उसका हिस्सा है, और ये 25 से 35 लाख साल पहले, हो सकता है फिगर कम ज्यादा हो, ये पृथ्वी का हिस्सा बना है। और जहां हम बैठे हैं ये कभी 33 सागर था यहाँ पे, और ये भूमि आके लगी। हमने इसलिए पूछा कि प्रयागराज अगर कोई यहाँ का होगा तो यहाँ की थोड़ी भौगोलिक स्थिति जानता हो। हम जिस जगह हैं ये अपभ्रंश घाटी है, और हमारे दक्षिण, खासतौर से पूरब दक्षिण, ये बुंदेलखंड के टान का एक पार्ट, भौगोलिक स्थिति इसकी ये बनती है। आप नैनी पार करेंगे, अब तो सहज है, पुल बन गया है, पहले इतना सहज नहीं था। वहां की भौगोलिक स्थिति बदल जा रही है। उसको नीलकानन वन कहते थे, हमारे यहाँ नीलकानन वन कहते थे। जहां हम बैठे हैं इसके पश्चिम प्रयाग वन, और झूसी के पार, गंगा के उस पार बनारस तक आनंद वन कहा जाता था, है। बनारस में आज भी कोई संकल्प होता है तो उसमें आनंद वन लिया जाता है। अब ये जो अपभ्रंश घाटी है, जो हमारी प्रयाग से लेके और हरिद्वार तक है, यही वह जगह है जहां खेती हुई। प्रारंभिक मानव बसावट इसी के आसपास हुई। वेद में भी इसी को यज्ञ भूमि कहा गया। सभ्यता के विकास में प्रयागराज का महत्व क्या है, इसको समझने के लिए हमको मानव बसावट को समझना पड़ेगा। हम जो कबीलाई संस्कृति थी, क्यों थी मालूम है भाई? जब हम मानव आज से 80,000 साल पहले बना, हम यहाँ विज्ञान की बात करते हैं, धर्मशास्त्र की बात हम नहीं करेंगे। और बना इसलिए क्योंकि उसके अंदर 80 से 70,000 साल पहले दूरदृष्टि यानी आगे की सोच डेवलप हुई। वो सोचना शुरू कर दिया कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो छत से गिर जाएंगे, हमको खाने की जरूरत होगी तो हमको भंडारण चाहिए। उस समय कोई खेती तो होती नहीं थी, बहुमंजिला मकान भी नहीं होता था। इसको उच्च पाषाण काल भी थोड़ा सा कह सकते हैं। उच्च पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आखेट युग और खेती का युग, ये सभी इसी प्रयागराज में मौजूद हैं। आगे आपको बता दूं।
तो जब हम सभ्य नहीं हुए थे, हम अकेले पैदा होते थे या एक स्त्री एक पुरुष या 2-3 और लोग थे, तो ये झुंड में रहते थे, उस सुरक्षित क्षेत्र ढूंढते थे। 2 चीज ढूंढते थे, एक तो खाना और दूसरा सुरक्षित क्षेत्र। यही तो उस समय की आवश्यकता थी कि भाई हम जंगल में जो जंगली पशु हैं उनसे कैसे बच पाए और खाना मिल जाए। रोटी तो थी नहीं। भगवान राम भी आ रहे हैं। मैंने वाल्मीकि रामायण पे थोड़ा सा उनके यहाँ से अयोध्या यहाँ चित्रकूट तक जाने पर थोड़ा शोध किया।